Hello, dear aspirants. So, I hope all of you are enjoying the concept talk. Today, we are gonna add one more. It will be a milestone or not, but yes, we'll try definitely for that. So, the concept talks which we have already done, like for vector calculus, statics, 3D, algebra. In case of algebra, we have done the modern algebra. So in today's concept talk, it is more than a concept, what I feel. And why I said like this, because it is usually seen that when a topic is easier, people invest lot of time over that, and investment goes in the wasting of time sometimes. So what is the reason behind that? Why I have written like this, ki right way to prepare linear algebra. So when I talk about the right way to prepare linear algebra, is there some wrong way? Obviously I cannot comment over that, but yes, it is so. So how we can save ourselves, how we can utilize our time and energy while preparing the linear algebra. Like usually people say कि it is easier, but इजी होने के बाद भी इसमें हम टाइम किल क्यों कर जाते हैं और एग्जाम हॉल में क्या क्या परेशानियां रहती हैं। तो आज के इस सेशन में एक शॉर्ट सेशन हमने प्लान किया है। विल ट्राई टू डिकोड द होल लीनियर अलजेब्रा टुडे। अब आप ये सोच सकते हैं, कह सकते हैं कि सर अरे यार आज का टाइम तो वेस्ट हो जाएगा क्योंकि कुछ भी ऐसा कोई क्वेश्चन तो होगा नहीं, कोई कॉन्सेप्ट भी नहीं होगा। बट आई वुड लाइक टू से केवल आराम से हर मिनट हर मोमेंट को सुनते रहिए। यू विल फील कि आपने अपने घंटों सेव कर लिए हैं, बिकॉज वंस यू रियलाइज व्हाट इज द राइट वे टू प्रिपेयर लीनियर अलजेब्रा, believe me dear fellows, your confidence will be boosted and the output will be maximized. So without wasting the single second, let's start. So when I talk about linear algebra, obviously we will be taking into concern for both of the exams, CSE and forest services. So today we will try to decode लीनियर अलजेब्रा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टास्क ये होता है। और पता है डिकोडिंग पर मैंने इतना फोकस करना स्टार्ट क्यों किया? इनिशियली आई वाज नॉट लाइक दिस। व्हेन आई स्टार्टेड टीचिंग आई वाज जस्ट कि चलो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस करो, बहुत अच्छा पढ़ा रहा था, मतलब स्टूडेंट्स रिप्लाई करते। लेकिन एक सिस्टमैटिक लर्निंग का जो पर्पस होता है, जो मतलब जिस्ट होना चाहिए आपकी टीचिंग में स्टार्टिंग में, वो नहीं था। ऑब्वियसली हो भी नहीं सकता क्योंकि हम कोई भी बाय बर्थ चीज़ें सीख कर नहीं आते हैं, करते हैं और फिर सीखते हैं चीज़ों को, राइट। तो यहाँ पर भी जब मैं बात करता हूँ सिस्टमैटिक लर्निंग की, तो सिस्टमैटिक लर्निंग में हमारा जो पहला स्टेप है वो होता है कि आप पूरे सिलेबस को डिकोड कीजिए। आप एक पेरिफेरल डिसाइड कीजिए कि डिमांड ऑफ द एग्जाम विच यू आर गोना राइट विल बी एड्रेस्ड हाउ। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन टूडेज दिस सेशन, within just 20 to 25 minutes we will try to decode the whole linear algebra so that दिमाग में एक पिक्चर बनी रहे। और इससे फायदा क्या होता है? It helps you in effective preparation। ठीक है, यहां से आपकी रिकॉलिंग आसान हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि मुझे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का पेरिफेरल क्या है, क्या क्या कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, क्या क्या एग्जांपल्स पर फोकस करना है, लाइक दैट। फेयर? सो आई होप यू पीपल विल बी लाइक डेफिनेटली एंजॉइंग दिस शॉर्ट सेशन। लेट्स स्टार्ट। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी कॉन्सेप्ट टॉक्स में बोल ही चुका हूं, मॉडर्न अलजेब्रा में भी, मतलब मेरे लिए अलजेब्रा एक कॉन्सेप्ट है,
ठीक. When I talk about algebra, I talk about the modern algebra and linear algebra, right? So this is the concept talk which already done. Now we will be moving from here to here, right? और एक पिक्चर जो मैं यूजुअली हर अपने रेगुलर सेशन में किसी भी, अगर आप स्ट्रेटजी सेशंस देखेंगे वहाँ पर भी मैंने आपको चीज़ों को कनेक्ट करने की कोशिश की है. तो अगले 1 मिनट में ये ना सोचें कि मास्टर वही चीज़ रिपीट करने जा रहा है. बस इतना मानिए कि आपके दिमाग में एक कनेक्टिविटी ज़रूर फील होनी चाहिए. जो हमारा बचपन स्टार्ट होता है वो होता है एक सेट से. जब हम किसी सेट को किसी बाइनरी कंपोजिशन के साथ इक्विप करते हैं, we get algebraic structure. ठीक. अगर ये algebraic structure कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ एक्सियम्स को सेटिस्फाई करता है, we say that is a group. Okay, so algebraic structure group. From here, जब हम एक सेट के साथ में 2 कंपोजिशंस लेते हैं एंड वी हैव द थिंग्स लाइक दिस कि एस स्टार इज अ ग्रुप, एस डॉट सेमी ग्रुप एंड distribution laws. When I talk about distribution laws, basically it is the second binary composition is distributive over the first. It is said like this. So what do you call it as? This is left distribution law, this is right distribution law. So ultimately we land up with ring, फिर इसके बाद में इंटीग्रल डोमेन, राइट, और इसके बाद में फील्ड. दिस इज द you can say flow in the modern algebra, right? Once you have one set, one operation, one set, one operation, one set, 2 operations. Now what happens? Now we move towards 2 sets, 2 operations. Let's say VF, one operation is plus, other is dot, and you landed up with vector spaces. ठीक है? Vector spaces means linear algebra की ओर आप मूव कर जाते हैं. So I guess this is a picture which can imprint, which can leave some images, pictures in your memory कि यार algebra is a theme और algebra को पढ़ने का right way, right flow क्या होना चाहिए, right? चलो, तो आज के सेशन का हमारा जो पर्पस है, that is what we want to decode or we want to learn what is the right way to prepare linear algebra. तो सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए वो डिकोडिंग है. तो लेट्स डिकोड. अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पर बताऊँ. होता क्या है, व्हाट आई ऑब्जर्व्ड एज ए स्टूडेंट, एज अ टीचर एज वेल, लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करते थे टीचर्स, खासकर कोचिंग्स में ये होता है. और चूँकि मैट्रिसेस हमने, हर बच्चे ने कहीं ना कहीं पढ़ा होता है, तो मैट्रिसेस चल रहा है, 1 महीने हो गया है, 1.5 महीने लीनियर अलजेब्रा ही चल रहा है. भाई अगर सीएसई में आप ये मिस्टेक कर रहे हैं तो ये मिस्टेक नहीं है, ये ब्लंडर है. ठीक है, लीनियर अलजेब्रा से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन इतना भी मनरेगा मजदूरी करने की जरूरत नहीं है कि आपको बस मजा आ रहा है इसलिए आप क्वेश्चंस लगाते जा रहे हैं और टाइम किल करते जा रहे हैं. तो आज जब मैं इसको डिकोड करने जा रहा हूं तो मेरा पर्पस बहुत क्लियर है कि भाई कैसे विद इन द 20 लेक्चर्स
you should finish linear algebra, and believe me, if you have a right guide, then 20 lectures are more than 20 lectures of 2.5 hours or 3 hours are more than sufficient for linear algebra. Believe me, I am telling you very practically on the ground. ठीक, चलिए, और आप इतना तो समझते ही हैं कि इधर हवाई फायर कुछ नहीं है, क्योंकि रेगुलर सेशंस भी लगातार चलते रहते हैं, तो इतना तो अनुभव रहता है कि कहाँ पे क्या मैं कर रहा हूं और मुझे कितना टाइम लग रहा है और बच्चों के रिस्पॉन्सेस क्या क्या हैं. ठीक है, चलिए डिकोड करते हैं इसको. तो लीनियर अलजेब्रा में हम सेगमेंट्स वाइज अगर जाएं तो पहला सेगमेंट जो हमें पढ़ना चाहिए वो है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. पहले मैं इनको बताता हूं आपको, फिर आपको लीनियर ही क्यों बोला गया, लीनियर अलजेब्रा में नॉन लीनियर अलजेब्रा क्यों नहीं है, लाइक दैट वी विल टॉक. सो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, वेक्टर स्पेसेस, that is the second segment. Third segment must be linear transformation and matrix representation. Okay, and number fourth is diagonalization, that is eigenvalues and eigenvectors. इन 4 सेगमेंट्स, इन 4 चैप्टर्स के अलावा आपको लीनियर अलजेब्रा में कुछ और नहीं करना होता है. ठीक है, अब चूंकि हम लोग डिकोड करने के लिए खड़े हुए हैं तो एक एक चीज को हमें समझना चाहिए कि ये सेगमेंट वाइज सर आपने कैसे बनाया, अनुभव के आधार पर बनाया. हाँ, मैं आपको ये फील कराने की जरूर कोशिश करूंगा कि वाई द सेगमेंट्स आर लाइक दिस एंड हाउ द होल सिलेबस ऑफ CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज आर कवर्ड विद इन दिस 4 segments. So are you people interested? Let's see. तो अब मैं बात करूं आपसे अगर लीनियर अलजेब्रा की. सो डियर फेलोज, अलजेब्रा जानते हैं क्या होता है? अलजेब्रा इज प्लस माइनस मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, दैट्स इट. ओके, अलजेब्रा इज दिस. व्हेन यू कॉल इट लीनियर, लीनियर मीन्स degree 1, that's it. When you combined these two, you got linear algebra, right? For example, 2x plus 3y equals 5, x minus y equals 2. So this is a x का power 1, y का power 1. So this is a linear equation. x का power 1, y का power 1. This is also a linear equation. Let's say someone asks us solve this system. Yes, solve this system of equations. क्योंकि एक से ज्यादा इक्वेशन है तो उसको सिस्टम बोल देंगे. So this comes linear algebra का टसल. For example, someone asks x square minus y square is 5, 2x plus 3y equals 6. So since x का power is not 1, so this is non-linear, और non-linear को solve करना is not in our syllabus. Is the picture clear? Non-linear को solve करना is not in our syllabus. ठीक, वेक्टर्स लीनियर फॉर्म में, ट्रांसफॉर्मेशन लीनियर फॉर्म में, डायगोनलाइजेशन, फिर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स, दोज आर अगेन द लीनियर ऑपरेटर्स ओनली. सो ऑल द सेगमेंट्स आर टॉकिंग अबाउट, यहां पर भी लीनियरिटी ही वर्क करेगी,
यहां पर linearity, यहां पर भी linear operators. So the all segments are related with the linearity of something. Let's say first segment is linear equations. Let's say second segment linear vector, linear form of vectors, be it dependence, independence, subspaces and all. Third, transformation में only the linear transformations, not non-linear. Diagonalization में matrix operator is a linear operator, so linear operators का diagonalization means all the four segments indicates you why you call it a linear algebra. Fair? चलिए अब हम एक एक सेगमेंट को प्रॉपरली डिकोड करेंगे और आपको यह बताने की कोशिश करेंगे कि व्हाट एक्चुअली नीडेड फॉर दिस CSE. चलो प्यारे बच्चों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. क्या झूठ नहीं बोल रहा हूं, सही बोल रहा हूं. यू हैव बीन डूइंग इट फ्रॉम योर चाइल्डहुड. कैसे? बचपन में आपसे कहा जाता था ना, सॉल्व या फाइंड x एंड y फ्रॉम लेट्स से, करते थे ना, समीकरण 1 समीकरण 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, कैंसल आउट किया. ये काम करते थे या नहीं? अरे बोलो हाँ या ना. सो प्यारे बच्चों, दिस इटसेल्फ कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय, अब थोड़े से बड़े हो गए तो मैट्रिक्स फॉर्म में सीख गए. क्या है मैट्रिक्स फॉर्म में? ये इक्वेशंस जो आपके पास 2 लिखी हैं, इनको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां वेयर a इज द कॉफिशिएंट, x का कॉफिशिएंट 1, y का कॉफिशिएंट -1, x का कॉफिशिएंट 2, y का कॉफिशिएंट 1, x इज x by, b इज 1 5. तो अगर आप a x b इसको यहां पर यूज कर लें, यू विल गेट द इक्वेशंस बैक इटसेल्फ. फॉर एग्जांपल x माइनस बाई इक्वल्स 1, राइट, 2x प्लस बाई इक्वल्स 5. क्लियर है? तो अब क्या हो सकता है, मान लो जब आपको ये सिस्टम सॉल्व करने को कहा गया तो आपने इसको 2 से मल्टीप्लाई करके एंड सॉल्व आसानी से सॉल्व कर दिया. सपोज दैट थोड़े से जब हम बड़े हो गए, थोड़ा सा मैच्योरिटी आ गई हमारे अंदर, तो हमें क्या कहा गया कि सॉल्व करो समथिंग लाइक दैट. अब 3 वेरिएबल्स x y z, या इन्हीं को बोलते हैं अननोन्स. ठीक है, अब 3 वेरिएबल हो गए तो थोड़ा सा दुख दर्द आना स्टार्ट होता है कि यार क्या है बकवास यार, अब इसको कौन करेगा. फिर भी आप 3-5 करके इक्वेशंस को मैनेज करके उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, राइट? यही करते हैं ना. दिस कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ax इक्वल्स टू b, जहां पर जो कॉफिशिएंट मैट्रिक्स बोला जाता है, दैट विल बी लाइक दिस. x will be x by z and b is RHS, that is. So if you multiply a and x, you will get these LHS and put these RHS equal, you will get the system back itself.
मीन्स गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को यू हैव पुट इन द फॉर्म ऑफ मैट्रिसेस दैट इज A इंटू एक्स इक्वल्स B। कोई दिक्कत यहां तक? अब देखिए, अब ऐसा तो है नहीं कि इसी मैच्योरिटी में जीते रहेंगे, थोड़ा और भी मैच्योर होना पड़ेगा अपने को। बोलिए, मानते हैं या नहीं? मैच्योर होना पड़ेगा कि नहीं? लेट मी टेक द वाटर प्लीज। सो इफ यू वांट टू बी मोर मैच्योर देन व्हाट यू नीड टू डू इज, आपके पास कितने ही अननोन्स या वेरिएबल्स बने रहें और कितनी ही इक्वेशंस बनी रहें, आपको ये सीखना है कि कैसे इसको इन जनरल सॉल्व किया जाना है, क्योंकि एक पर्टिकुलर मेथड से जब तक मूव करते रहेंगे तब तक तो जनरलाइज फॉर्म हो नहीं पाएगी। और ऐसे कितने मेथड इवॉल्व किए जाए? So what we will be doing here, we will be trying to find a general way. What dear fellows, what is the target now? देखिए ध्यान से, we must have a generalized way to solve Ax equals B, that is system of linear equations, right? So we must have a more generalized way for the system of linear equations. अब आप कहेंगे कि Ax इक्वल्स टू B को सॉल्व करना है मुझे, राइट? सो अब यहां पर जनरल है, तो लेट्स से लेट्स कंसीडर a system of linear equations as a11x1 plus a12x2 plus a1xn बने xn a21x1 plus a22x2 okay. So it goes to, let's say, am1x1 am2x2 plus amnxn. So x1 x2 xn, those are n unknowns or variables. M number of equations are given. Since x1 x2 xn, every equation में x1 x2 xn are in the linear form, their power is 1, not exceeding 1. So each equation is a linear equation. So since equations are more than 1, so this is called a system of linear equations, right? So what is the target? अपना target है solving this system, because now this system can also be represented in the form Ax equals to B. So what is the coefficient matrix here, my dear fellows? So the coefficient matrix will be A11 राइट? कोई दिक्कत? अच्छा, एक चीज मैं आपसे कह दूं कि आज हमें जो भी टाइम लगने वाला है वो हमारा बहुत सारा टाइम सेव करने वाला भी है। तो आज के सेशन में अब ये डिकोडिंग करते टाइम मेरा थोड़ा सा मोह जाग चुका है। मोह इन द सेंस कि यार चलो ठीक है, इन यूट्यूब पर भी हम जो कर रहे हैं तो पूरी ईमानदारी से करें। तो मुझे लग रहा है, अब ये फील आ रहा है कि हर चैप्टर का
प्रॉपर डिकोडिंग जैसे मैं रेगुलर क्लासेस में करता हूं वैसे ही आज इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे भी करता हूं। तो मुझे लग रहा है कि ये सेशन अब थोड़ा सा ऊपर जाएगा। इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड आप बाद में देख लीजिए, बट बिलीव मी ये जो फील आया है ये सिर्फ आपके हित में आया है, नहीं तो मुझे क्या है, मैं तो 20-25 मिनट में बस लेक्चर प्लान देके निकल सकता था, लेकिन कहीं तो इनर एक पुश आया है कि नहीं यार चलो अब जिम्मेदारी ली है तो कर देते हैं। ठीक है, तो अब डिपेंड आप पर करता है कि आप इस पूरे सेशन को अटेंड करते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अननोन वेक्टर क्या है यहाँ पर, x1 x2 xm सॉरी xn। RHS वेक्टर क्या है, b1 b2। अगर आप इस a इस इंटू x करोगे इक्वल टू v करोगे आपको यही सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिखने लगेगा। फिर कोई दिक्कत? अब यहां पर जो सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव है इस पहले सेगमेंट के अंदर, उस पर मैं आपसे थोड़ा सा गौर कराना चाहूंगा। ध्यान से सुनिएगा आप। सपोज दैट आपके पास एक सिस्टम लिखा है, जैसे मान लो इसको मैं नंबर डाल दूं 1। एक सिस्टम ये लिखा है, ठीक। एक सिस्टम आपके पास होता अब आप मुझे ये बताओ सिस्टम 1 को सॉल्व करना आसान है कि सिस्टम 2 को सॉल्व करना? टेल मी। ऑब्वियसली सिस्टम 2। अब मान लो एक और सिस्टम आपके पास मैं लिख दूं यहां पर, अब किस सिस्टम को सॉल्व करना आसान है? आप समझ रहे हैं? नाउ ऑब्जर्व कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम, कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम एंड कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम। ठीक, व्हाट यू विल फाइंड, देखना ध्यान से, इफ the system of linear equations, the system of linear equations a dash x equals to b dash is found by reducing ax equals to b, then both the systems a dash x equals b dash and ax equals to b will have exactly the same solutions। अब आप कहेंगे सर रिडक्शन का मतलब क्या है, यहां रिड्यूस करने का सेंस क्या है? You may ask, right? What is the literal meaning here? Reducing. चलो, अब इस चैप्टर में जो आपको काम करना है वो करना है रिड्यूसिंग पे। तो टू रिड्यूस फ्रॉम a to a dash और ax से a डैश और ax इक्वल्स टू b से a डैश x इक्वल्स b डैश। सो इस चीज को रिडक्शन कैसे किया जाएगा? अब आप क्या कर रहे थे यहां पर बचपन में, आप इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते थे, फिर इनको सब्ट्रैक्ट करते थे, लाइक दैट। सो ये जो मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन एंड ऑल है, इसको बोला जाता है एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस।
तो यहां पर जो आपको पढ़ना होगा वो आपको पढ़ना होगा एलिमेंट्री ऑपरेशंस क्या होते हैं। फेयर, Ri becomes k times Ri where k is some non-zero. This is one elementary operation. ये रो के लिए लिख रहा हूं, वैसे ही कॉलम के लिए लिखा जा सकता है। The ith row becomes krj plus ri where obviously k is non-zero and I not equals to j. That is called interchange of rows. तीसरी रो को चौथी रो बना दिया, चौथी रो को पहली रो बना दिया, लाइक दैट। आप भी ऐसा करते थे जब आपको इक्वेशंस दिए जाते थे। कई बार मान लो 2x प्लस बाई ऊपर लिखा है और x माइनस बाई नीचे लिखा है, तो आप क्या करते थे, जिसका कोएफिशिएंट 1 होता था उसको इक्वेशन 1 बनाने में इंटरेस्टेड रखते थे। बोलो हाँ या ना, यही तो बात थी ना। चलो, द सेम थिंग विल वर्क हियर एज वेल। अब एक्लन फॉर्म आपको एक पढ़ना होगा, एक्लन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स। अब एक्लन फॉर्म क्या होता है, तो दोस्त ये जो एक रिडक्शन आपको दिख रहा है ना, अगर आप इसकी कोएफिशिएंट मैट्रिक्स को ऑब्जर्व करें इस सिस्टम की, आप पाएंगे कि एक बहुत ही स्पेशल पैटर्न डेवलप हो रहा है। दिख रहा है, दिख रहा है, इस एलिमेंट के नीचे सारे जीरो, इस एलिमेंट के नीचे सारे जीरो, लाइक दैट। तो ये जो स्पेशल एक मैट्रिक्स का फॉर्म आपको दिख रहा है, इसी के लिए हमें पढ़ना होता है एक्लन फॉर्म। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, चूंकि हमें सॉल्व करना है ax इक्वल्स टू बी, तो हम क्या करते हैं, a डैश x इक्वल्स टू b डैश, वेयर a डैश इज द एक्लन फॉर्म ऑफ a। अभी हम जब आगे कॉन्सेप्ट टॉक्स करेंगे तो वहां पर आपको सिखाएंगे एक्लन फॉर्म क्या होता है, कैसे रिड्यूस किया जाएगा। आज हम केवल चैप्टर को डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं कि लीनियर अलजेब्रा को तैयार करने का एक राइट वे क्या होना चाहिए। अब देखो होता क्या है, जब एक्लन फॉर्म पढ़ा रहा हूं, फिर आप रो रिडक्शन में जाएंगे, मतलब आप अगर लीनियर अलजेब्रा के अंदर चले गए तो बहुत सारी चीजें आपको दिखेंगी। लेकिन अगर आप PYQs एनालिसिस करेंगे, यू विल फाइंड कि यार एक्लन फॉर्म पढ़ लो, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। यू गेटिंग माय पॉइंट? सो दैट इज द राइट वे टू प्रिपेयर। चलो, अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि अब मैं पढ़ चुका हूं, इफ one system is found by row reducing or column reducing from the other given system, then both systems will have exactly same solution. तो इस सिस्टम को सॉल्व करने की बजाय हम इस सिस्टम को सॉल्व करेंगे और इसके जो सॉल्यूशंस होंगे वही इस सिस्टम के सॉल्यूशंस होंगे। राइट? अब चूंकि हमारा टारगेट है सिस्टम को सॉल्व करने का, तो हमारे पास, अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, तो वी विल हैव टू वेज। एक तो मैं x इक्वल्स टू a इनवर्स इंटू b, कहने का मतलब a का इनवर्स निकालूं और a इनवर्स इंटू b कर दूं, दैट विल गिव मी द रिक्वायर्ड सॉल्यूशंस। दूसरा तरीका क्या है, रो रिड्यूसिंग इंटू सिंपलर सिस्टम। यही तो दो तरीके हैं, और देखना चैप्टर कैसे इवॉल्व होता है। कहने का मतलब ईदर यू फॉलो दिस वे और यू फॉलो दिस वे। व्हाट विल हैपन मीन्स हियर यू आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स A. So this becomes part of syllabus, right or not? This becomes part of syllabus, और ये तो पूरा syllabus है ही।
मतलब ये दो इसके सपोर्टिंग कंपोनेंट हैं, लेकिन इस पर्टिकुलर चैप्टर से वी विल हैव 3 टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आज जाके सारे PYQs को एक्सप्लोर करना इस पर्टिकुलर चैप्टर से। इन 3 तरीके के प्रॉब्लम के अलावा कोई चौथी प्रॉब्लम मिल जाए तो बताना आगे। कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं? अब फाइंडिंग इनवर्स में 2 तरीके होते हैं, एलिमेंट्री ऑपरेशंस के थ्रू या A इनवर्स इक्वल्स 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। You will find from both of the types you have PYQs। कैसे उनके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ये जब हम सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस को डिकोड करना स्टार्ट करेंगे, देन वी विल एक्सप्लोर ऑल दोस। टुडे वी आर जस्ट ट्राइंग टू गेट द पेरिफेरल अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ CSE एंड फॉरेस्ट सर्विसेज बोथ। तो पहले सेगमेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में आपको इन चीजों को पढ़ना होगा, नो लेफ्ट एंड राइट। देख लीजिए आराम से एकदम, और कोई तनाव होगा तो चिल्लाइए। डन? इंटरेस्टेड है सेशन को आगे बढ़ाने में? बोलिए। चलो आज ले ही लेते हैं, रेगुलर सेशन कर देते हैं अब इसको, बुरा ना मानो, ठीक है? चलो अब हम जाते हैं। मैंने क्या बताया आपको कि हमारे पास लीनियर अलजेब्रा जब हम डिकोड करना स्टार्ट करते हैं, वी हैव दीज 4 सेगमेंट्स। तो दिस वी हैव डिकोडेड कि इसमें क्या क्या करना है। नाउ लेट्स मूव ऑन द सेकेंड, दैट इज वेक्टर स्पेसेस। सो लेट्स मूव ऑन द सेकेंड एस्पेक्ट नाउ, सेगमेंट 2, that is vector spaces। जैसा कि मैं आपको स्टार्टिंग में भी जब आज का ये कॉन्सेप्ट टॉक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको फ्लो बताया था मॉडर्न अलजेब्रा से लीनियर अलजेब्रा। तो सबसे पहले जो हमें पढ़ना होता है इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, दैट इज द की डेफिनेशन ऑफ अ वेक्टर स्पेस। ठीक, जब हम डेफिनेशन ऑफ वेक्टर स्पेस की बात करते हैं, सो V चाहिए, F चाहिए, वेक्टर एडिशन चाहिए, स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए। वेक्टर स्पेस तब तक सपने में नहीं आएगा जब तक ये 4 एंटिटीज आपके सामने फ्लोट नहीं करेंगे, ना कम ना ज्यादा। ठीक है, इसका डेफिनेशन समझना होगा हमें, और कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स। सो टिल नाउ यू मस्ट हैव अंडरस्टूड कि व्हाट इज द वे दिस टीचर फॉलोज। 1000 क्वेश्चंस यहां लगा के मनरेगा मजदूरी करने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग आई हैव नो इंटरेस्ट इन दैट, बट कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल के थ्रू हर एक डेफिनेशन का विजुअलाइजेशन कराना, दैट इज द मेन पार्ट ऑफ माई टीचिंग। एंड दैट इज वाई आई ऑलवेज से कि आई डू द थिंग्स बेस्ड ऑन टीचिंग मैथडोलॉजीज, एंड दैट इज सिस्टमैटिक लर्निंग। कोशिश करता हूं कि इस चीज से कभी डेविएट ना हो। ठीक है, चलो अब यहां कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल में फायदा क्या होगा। फॉर एग्जाम्पल पहली कैटेगरी अगर आप यहां पर देखेंगे तो लेट्स से फील्ड ओवर फील्ड,
फील्ड ओवर सब फील्ड, राइट। ये कैटेगरी जो है ये वेक्टर स्पेस बनाएगा, ये वेक्टर स्पेस बनाएगा। मान लो S अगर प्रॉपरली कंटेन है F के अंदर तो S ओवर F वेक्टर स्पेस नहीं बनाता है। द रीजन वी विल एक्सप्लोर व्हेन वी विल स्टार्ट द कॉन्सेप्ट टॉक ऑफ वेक्टर स्पेसेस, राइट। वी विल सर्टेनली एंजॉय दिस कॉन्सेप्ट टॉक, बिलीव मी डियर फेलोज। सेकेंड कैटेगरी ऑफ एग्जाम्पल्स दैट इज n टपल स्पेस। कौन कौन से? फॉर एग्जाम्पल आप RnR की बात कर सकते हैं, यू कैन टॉक अबाउट QnQ, you can talk about CNC, you can talk about in general कोई भी फील्ड आपके पास है तो FNF की बात कर सकते हैं। The third category we may talk about matrix spaces, right? So suppose that if you are taking m by n matrices, the fourth category you can talk about is that is पॉलिनोमियल स्पेस। जो मेन कैटेगरी होगा वो है फंक्शन स्पेस। पॉलिनोमियल स्पेस आप अलग से पढ़ सकते हैं या फंक्शन स्पेस का ही एक जस्ट सब पार्ट यू कैन थिंक ऑफ पॉलिनोमियल स्पेसेस, राइट। अब वेक्टर स्पेस क्या होता है इसके बारे में तो हम डिटेल्ड कॉन्सेप्ट टॉक्स करने वाले ही हैं, बट आज मैं आपको जो पेरिफेरल बताने की कोशिश कर रहा हूं, लेट्स एक्सप्लोर दैट। सॉरी, एक्चुअली रिकॉर्डिंग सेशन में लगातार बोलना होता है ना, और मैं PPT वाला मास्टर भी नहीं हूँ कि सब कुछ लिखा हो मैं गोला करता जाऊँ मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। मतलब मेरे को खुद को फील होना चाहिए, ज़रा सी भी आर्टिफिशियलिटी आएगी मतलब पता नहीं वो ऐसा लगता है क्या है ये टीचिंग है तो नहीं ही करूँगा फिर मतलब दिमाग चलते रहना चाहिए, हिट करते रहना चाहिए। कोई चीज़ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, क्या लिंकेज है उसका, लाइक दैट। मतलब मैं किसी चीज़ को गलत नहीं मानता हूँ, लेकिन हाँ मेरा ये अपना तरीका है, मैं इसको जीने की कोशिश कर रहा हूँ पिछले 12 साल से, ठीक। चलो, हाँ, जब हम वेक्टर स्पेसेस पढ़ चुके होंगे फिर हमें पढ़ना होगा वेक्टर सब स्पेसेस, ठीक है। लेट्स से W ओवर F द सब स्पेस फॉर V ओवर F, इसका डेफिनेशन पढ़ेंगे, कंडीशंस पढ़ेंगे, फिर हम करेंगे विजुअलाइजेशन। और विजुअलाइजेशन कहां से होगा? दिस कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल से कि F ओवर F में किस किस टाइप के सब स्पेसेस मिलेंगे, मैट्रिक्स स्पेस में किस किस टाइप के सब स्पेसेस मिलेंगे, n टपल स्पेसेस में कौन कौन से सब स्पेसेस मिलेंगे, पॉलिनोमियल स्पेस में कौन कौन से सब स्पेसेस हैं, फंक्शन स्पेस में कौन कौन से सब स्पेसेस हैं। और अगर आपने सब स्पेस का डेफिनेशन और कंडीशन इन 5 कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल पर लगा दिया, भाई साहब मैं आपको वादे के साथ कह रहा हूं कि आपको दोबारा मनरेगा मजदूरी नहीं करनी, क्योंकि और कोई स्पेस है ही नहीं। अब आप PYQs एक्सप्लोर कर लीजिए, आपको कहीं ना कहीं इन्हीं के बीच में इर्द गिर्द में आपको क्वेश्चंस झूमते हुए नजर आएंगे, उसके लेफ्ट राइट कुछ नहीं नजर आएगा आपको, ठीक है। तो कैटेगरीज ऑफ जो एग्जाम्पल्स करता हूं ना, बहुत कुछ बैक ऑफ द माइंड में चल रहा होता है कि डेफिनेशन कंडीशन तो बता देंगे, ये तो मेरे को भी एज ए स्टूडेंट पता चल गया था, लेकिन विजुअलाइजेशन नहीं होता था। कभी ये नहीं लगता था कि यार सॉल्यूशन स्पेस क्यों सब स्पेस और किसका सब स्पेस। तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को यहां लेकर आएंगे और वो सॉल्यूशन स्पेस इस वाली कैटेगरी के अंदर दिखाई देगा, तो वो कैसा होगा, कैसे सेगमेंट 1 से सेगमेंट 2 पर चीजें लिंक की जाएंगी, कैसे पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा बिना सेगमेंट 1 के कंप्लीट ही नहीं होता है। हर चैप्टर में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस आपको दिखाई देगा। तो ये जो विजुअलाइजेशन पार्ट है दैट इज लाइक सिस्टमैटिक लर्निंग का एक प्रोसेस है
कि आप डेफिनेशंस इग्नोर मत कीजिए, डेफिनेशंस पढ़ने चाहिए, क्योंकि उसके बिना तो फिर आप जीरो है, एकदम रद्दी है, कुछ भी नहीं है। फॉर्मूला, न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग, ये सब कुछ टॉपिक्स में ठीक है, लाइक न्यूमेरिकल एनालिसिस, उसमें भी कई बार प्रूफ टाइप का टेल ऐड कर देता है और आप खुश रहते हैं कि चलो यार 10 में से 5 तो मिलेगा, 5 का तो अटेम्प्ट कर लिया है, अब 4 मिलेगा, 3 मिलेगा, ये आपके सही और गलत पे डिपेंड करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट डियर फेलोज? तो वेक्टर सब स्पेसिस के बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे यहां पर लीनियर स्पैन, ठीक है, लीनियर डिपेंडेंस, ठीक है, डिपेंडेंस इंडिपेंडेंस, इन दोनों को मिलाकर हम पढ़ जाएंगे बेसिस एंड डायमेंशन ऑफ वेक्टर स्पेसेस। फिर से लीनियर स्पैन क्या है, कैसे इसके ऊपर इस मॉडल को अप्लाई किया जाएगा, द कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल पर जब सारे डेफिनेशन और कंडीशन को यहां से दिखा दूंगा मैं आपको, तो आपको एकदम संतुष्टि हो जाएगी कि अच्छा पी एन एक्स का डायमेंशन ऐसे निकल रहा है, सॉल्यूशन स्पेस का डायमेंशन ऐसे निकल रहा है, मैट्रिक्स स्पेस में डायमेंशन ऐसे फाइंड किया जा रहा है, क्या मतलब है स्पैन का, क्या मतलब है जनरेटिंग का। सो दैट इज द वे वी आर गोना फॉलो हियर, राइट। अब क्या होगा, बेसिस एंड डायमेंशन के लिए सब स्पेसिस के अंदर ही हम जाएंगे कि सम ऑफ सब स्पेसिस क्या है, ठीक है। तो अभी क्या है, एक मेजर जो कैटेगरी है मैं वहां पर आपको ले जाने की कोशिश कर रहा हूं, वहां आपको एक क्लियर कट पिक्चर देने की कोशिश कर रहा हूं, और जब हम सेगमेंट वाइज कॉन्सेप्ट टॉक्स स्टार्ट करेंगे तो चीजें अपने आप धरातल पर आती ही चली जाएंगी। तो ये ना सोचे कि सर ने तो बताया नहीं डायरेक्ट सम क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सब स्पेसेस क्या होता है, यूनियन सो दैट विल कम अंडर द कैटेगरी वेक्टर सब स्पेसेस इटसेल्फ। और इस पूरे चैप्टर में इन 3 कंपोनेंट्स के अलावा नो लेफ्ट एंड राइट नीडेड, नथिंग लेफ्ट एंड राइट नीडेड। देख लीजिए आप लोग आराम से एकदम। और इस लेवल का जो विजुअलाइजेशन जब होगा थ्रू द डिफरेंट कॉन्सेप्ट टॉक्स, यू विल फील रियली द वंडर, आई एम प्रॉमिसिंग इट। ठीक है, आगे बढ़े अभी। तो दूसरा चैप्टर हमारा रहेगा वेक्टर स्पेसेस का। द सेगमेंट 3 नाउ। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स representation of a linear transformation। मेजरली जो हमारे तैयारी करने का, आप ये मत सोचें कि सर ये तो अलग अलग चैप्टर दिए हैं बुक में, आप तो एक ही में पढ़ा दे रहे हैं अरे भाई एग्जाम एक ही दिन होगा मेंस में, ठीक है, दोनों पेपर एक ही दिन में होंगे, जानते हैं ना और मैं कई बार आपको अपनी वो फीलिंग्स को शेयर कर चुका हूँ कि प्रीलिम्स के पहले जब 1 महीने तक रिवीजन नहीं होता है ऑप्शनल का, और प्रीलिम्स क्वालिफाई होने के बाद फिर क्या प्रेशर फील होता है, फिर उसको मैनेज करने के बाद इंटरव्यू से पहले क्या रिलैक्सनेस रहती है मैथ्स ऑप्शनल की। तो ये सारे जो फेजेस हैं, ये जो फीलिंग्स हैं, मैं आपके साथ शेयर करता ही रहता हूँ। तो आई होप अब आपको ये पता होगा कि मैं बुक के अकॉर्डिंग क्यों नहीं जाता हूँ, क्योंकि हमें डिमांड ऑफ एग्ज़ाम को एड्रेस करना है मेरे दोस्त, ना कि यहाँ पर बच्चे की तरह हाँ चलो चल रहा है 2 महीने तक लीनियर अलजेब्रा राइट। चलिए, सो व्हेन यू टॉक अबाउट linear transformation, transformation is just a function like for you. So let's say you define a map from some vector space। अच्छा, वेक्टर स्पेस को ऐसे डिनोट किया जाता है, it is said to be V over F।
सो ए मैपिंग V ओवर F टू W ओवर F, अब ये लीनियर कब होगा, तो मुझे इसका डेफिनेशन समझना होगा, कंडीशन समझना होगा और विजुअलाइजेशन क्लियर करना होगा, राइट। अब कैसे होगा विजुअलाइजेशन, कैसे होगा, कैटेगरीज ऑफ स्पेसेस पर, जो कि हम सेगमेंट 1 में बहुत अच्छे से एक्सप्लोर कर चुके हैं, राइट। तो अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या होगा, अब यहां करने लगेंगे तो फिर ये 4 घंटे का लेक्चर हो जाएगा। सो व्हाट आई फील लाइक कि हम इसको करने वाले हैं अब किस सेगमेंट पे, विल डू व्हेन वी विल टेक द कॉन्सेप्ट टॉक सेपरेटली फॉर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशंस, ठीक है। अब अगर आपको याद होगा ही, क्योंकि आप लोग इतने प्यारे बच्चे जो हैं, when I was teaching, when I decoded this concept talks for homomorphisms in the modern algebra group theory as well, so let's recall homomorphisms, ठीक है, phi such that एक ग्रुप G स्टार से G डैश डॉट पर phi ऑफ A स्टार B इक्वल्स phi ऑफ A डॉट phi ऑफ B, ऑपरेशन प्रिजर्वेंस। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए हमने पढ़ा था कर्नल phi, इमेज phi, राइट। सेम पैटर्न यहां पर होगा कि लेट इफ T सच दैट V ओवर F टू W ओवर F V a लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, तो यहां कर्नल ऑफ T भी होगा, जिसको आप नल स्पेस ऑफ T बोल सकते हैं। इसकी जो डायमेंशन होगी नल स्पेस ऑफ T की, इसको आप नलिटी ऑफ T बोलेंगे। जैसे वहां ऑर्डर होता था कर्नल फाई का, यहां पर डायमेंशन होगी कर्नल T की। बोलिए, एकदम आनंद के साथ कनेक्टिविटी महसूस कर पा रहे हैं कि नहीं, भरोसा दिलाइए। वहां इमेज फाई होता था, यहां रेंज स्पेस ऑफ टी होगा। वहां ऑर्डर ऑफ इमेज फाई होता था, यहां डायमेंशन ऑफ रेंज स्पेस या इमेज स्पेस, इसी को बोलेंगे रैंक ऑफ टी एज वेल। तो नलिटी होगा, रैंक होगा एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का, और इन दोनों के बीच में जो एक रिलेशन सेटअप होगा वो होगा रैंक नलिटी थ्योरम, ठीक है। रैंक ऑफ टी प्लस नलिटी ऑफ टी गोज टू डायमेंशन ऑफ द वेक्टर स्पेस, डोमेन वाला वेक्टर स्पेस V। सो अब इसके लिए अगर हम कैटेगरीज ऑफ एग्जाम्पल्स पर जाएंगे, डिफरेंट स्पेसेस के थ्रू इसका विजुअलाइजेशन करेंगे, तो यकीन मानिए कि इसको दिमाग पर छपने से कोई रोक नहीं सकता। नो वन कैन। और यही तो तरीका है तैयारी का, CSE का, कि भाई यहां हवाई फायर नहीं, आपने कितना रिसर्च कर रखा है कोई मैटर नहीं करता है। मैटर ये करता है कि आप इतनी सारी चीजों को डिमांड ऑफ एग्जाम के हिसाब से एट द एडिक्वेट टाइम परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं, ठीक है। सो अब यहां पर इन्वर्टिबल लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। दैट इज नथिंग बट जस्ट बाई प्रोडक्ट, ठीक है। इसके बाद किसी भी LT का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन भी किया जा सकता है। ऑर्डर्ड बेसिस का फॉर्म आएगा। कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर क्या होता है वो यहां पर हम यूज करेंगे, कोऑर्डिनेट ऑफ अ वेक्टर। तो बेसिस वेक्टर के जो कोऑर्डिनेट वेक्टर्स होते हैं उनकी हेल्प से इस लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो द थर्ड सेगमेंट विल बी कंप्राइजिंग ऑफ मेजरली this one,
this one and those definitions and conditions through the general form, like how to introduce this. देख लीजिए आराम से, कोई तनाव होगा तो कहिए. आराम से देखिए, क्योंकि अब हमारे पास लास्ट सेगमेंट बचा हुआ है, बस थोड़ा सा और 5-7 मिनट लेंगे और वो बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंटरेस्टिंग है सेगमेंट. देख लीजिए आप एक बार. अभी प्रोसीड करें. चलिए, सेगमेंट 4 पर हम काफ़ी डीप साइड डालने वाले हैं, क्योंकि वहां से हमें काफ़ी कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं. दैट इज डायगोनलाइजेशन, और इसके अंदर हम पढ़ेंगे आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स. ओके, एक थोड़ा सा एक जिस्ट देने की कोशिश मैं यहाँ पर करूँगा. बाकी चीज़ें तो हम एक पर्टिकुलर जो एक्सक्लूसिव कॉन्सेप्ट टॉक्स होंगे हर सब टॉपिक के, वहाँ पर करने वाले ही हैं. जब हम डायगोनलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप ध्यान से देखिए, मैं आपसे पहले तो डायगोनलाइजेशन पर बात करना चाहूंगा. सपोज दैट, ध्यान से देखना, सपोज दैट सम मैट्रिक्स A can be written as PDP inverse, okay, where D is a diagonal matrix. फिर diagonal समझते हैं ना? Suppose that this is D1. ओके, अब मैं आपसे पूछूं और मान लो A कोई मैट्रिक्स आपके पास है, दैट इज A11, A12, A1n, ओके. सपोज दैट दिस इज द मैट्रिक्स यू हैव. आराम से देखिए इसको एक बार. अब मैं आपसे कहूं A स्क्वायर फाइंड करो, A का पावर 10 फाइंड करो, A का पावर 25 फाइंड करो, बुखार आ रहा है. और अगर मैं कहूं D स्क्वायर फाइंड करो, तो सिंपली D1 स्क्वायर, D2 स्क्वायर, DN स्क्वायर हो जाएगा. D क्यूब, D1 क्यूब, D2 क्यूब, DN क्यूब हो जाएगा. बाकी एंट्रीज तो 0 ही लिखी है. सो कहने का मतलब इट इज इजियर टू कंप्यूट D का पावर n एज कंपेयर टू A का पावर n. So if this thing happens, then A into A क्या हो जाएगा? PDP inverse. Matrix multiplication follows associativity, so this we can write it as, and this is, and this comes out to be. कहने का मतलब अगर आपको ये मैट्रिक्स P पता हो, आप P D स्क्वायर P इनवर्स निकाल लीजिए, यू विल गेट A स्क्वायर. यू कैन कीप ऑन कंप्यूटिंग लाइक दिस, यू कैन गेट द रिलेशन लाइक दिस. सो आर यू गेटिंग कि ये हमें डायगोनलाइजेशन किस लेवल की हेल्प करता है इन कंप्यूटिंग दीज डिफरेंट पावर्स ऑफ एनी गिवन मैट्रिक्स.
लेकिन क्या ये हमेशा संभव है? क्या ये हमेशा संभव है, या कुछ पार्ट्स होते हैं? तो अगला जो कंपोनेंट आता है वो आता है आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स कैपिटल ए। ओके, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स जो हैं वो हमें इस पी डी के बारे में पूरा का पूरा ज्ञान देकर जाते हैं। इसका मतलब अपने टारगेट को फुलफिल करने के लिए हमें पढ़ना होगा आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। सो कैन समवन टेल मी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ आइगन वैल्यूज? रिकॉल कीजिए सारे लोग। What is the definition of eigenvalues? Don't tell me determinant of a minus lambda I equal 0. पीटूंगा बहुत ढंग से। I am asking about the definition, not condition. And I am pretty sure you will understand the difference between definition and condition. Right or not? समझना है इसको, ठीक है? So tell me, what is the definition of eigenvalues? वैसे तो हम इसको डिटेल करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको कलाकारी यहां पर देखकर जाते हैं। सो लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो चैप्टर होगा वो स्क्वायर मैट्रिसेस पर डील किया जाएगा। किस पर? स्क्वायर मैट्रिसेस पर। ध्यान से देखिए, ए स्केलर फील्ड के जो एलिमेंट होते हैं उसको बोला जाता है स्केलर, V के जो एलिमेंट होते हैं उसको वेक्टर, F के जो एलिमेंट होते हैं उसको बोलते हैं स्केलर। तो हम जब भी काम करते हैं, जैसे मान लो आपने मैट्रिक्स लिखी है तो उसकी एंट्रीज किसी ना किसी फील्ड से ही आ रही होती हैं, ठीक? तो स्केलर लैम्डा इज said to be an eigenvalue of the matrix capital A if there exists a non-zero vector, ख्याल रखिए इसका, such that ax equals lambda x। अगर ऐसा होता है तो लैम्डा को इस सिस्टम की आइगन वैल्यू कहा जाएगा, राइट? तो फिर आपने क्या याद किया था? टेल मी भाई, you have just remembered a byproduct of this, so this can be written as, अभी नहीं भी समझ आएगा तो ज़्यादा दिमाग मत दीजिए। so for one to have non-zero solution, determinant of a minus lambda I must be 0। so means non-zero solution क्यों है और ये डिटर्मिनेंट 0 क्यों ले रहे हैं? दैट इज अ पार्ट ऑफ सेगमेंट 1 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और मैंने क्या कहा था? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हर चैप्टर के साथ चलेगा, हर चैप्टर में आपको सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का यूज रहेगा। इसीलिए हमने जो लीनियर अलजेब्रा की कहानी स्टार्ट की वो स्टार्ट की सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस से। क्लियर है बात? तो आपने जो याद किया था वो एक नेसेसरी कंडीशन है फॉर लैम्डा टू बी आइगन वैल्यू ऑफ ए, राइट? अब इस डेफिनेशन को कैसे ब्यूटीफुली यूज किया जा सकता है और कैसे सीएसई और फॉरेस्ट सर्विसेज के अंदर इससे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंटरेस्टिंग। आई एम सेइंग, सो आर यू इंटरेस्टेड? एक प्रोटोटाइप ले लिया जाए। चलो, मान लो किसी ने आपसे क्वेश्चन पूछा, अब आप देखते हैं कि कैसे आइगन वैल्यू निकालते हैं।
है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई इक्वल 0 कर देंगे तो आइगन वैल्यू मिल जाएगी, राइट। अब यहां पर करके दिखाइए, लेट्स डू इट। व्हाट आर द पॉसिबल आइगन वैल्यूज ऑफ एन idempotent matrix? What is the question, my dear fellows? What are the possible eigenvalues of an idempotent matrix? अब आप ये परेशान मत होइए कि सर आपने मैट्रिसेस तो अलग से पढ़ाया नहीं। मैं पढ़ाता भी नहीं हूं कभी। वेक्टर स्पेसेस पढ़ेंगे, वहां मैट्रिक्स स्पेस आया था, कुछ चीजें वहां जान जाएंगे, ठीक। स्पेशल मैट्रिसेस सारा कलेक्शन वहीं पढ़ देंगे। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फिर से मैट्रिक्स आएगा, कुछ जरूरत की चीजें वहां पढ़ी जाएंगी, और ये पूरा डायगोनलाइजेशन तो मैट्रिसेस का है ही। तो मैट्रिसेस में अलग से नहीं पढ़ाता हूं, बिल्कुल भी नहीं पढ़ाता हूं। हाँ, पढ़ा जरूर था मैंने, क्योंकि एज ए स्टूडेंट मुझे पता नहीं था, लेकिन व्हेन आई प्रिपेयर्ड दिस टॉपिक इन राइट वे आई गॉट टू रियलाइज कि नहीं यार, मैट्रिसेस कोई अलग से पढ़ने की चीज नहीं है। लीनियर अलजेब्रा एंड मैट्रिसेस में हर चैप्टर के अंदर आपको मैट्रिसेस जो दिखाई देते हैं उन्हीं के बेस पर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो दैट इज द बाई प्रोडक्ट ऑफ माई प्रॉपर एनालिसिस ऑफ PYQs ओवर द डिफरेंट ईयर्स। ओके डियर फेलोस, इधर आओ। अच्छा, आइडम्पोटेंट अगर नहीं सुना है तो मैं आपको इसका मीनिंग बता देता हूं कि एक मैट्रिक्स अगर उसका ए स्क्वायर ऐसा हो जाए, देन ए इज सेड टू बी एन आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। then A is said to be an idempotent matrix. अब बताओ, लगाओ डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई, तब जाने लगाओ भाई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई लगाइए। नहीं लग रहा है, पक्की बात है। फिर आप तो डेफिनेशन पढ़ते नहीं थे, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछता है यूपीएससी में, और झूठ बूठ का तमाशा होता है, केवल 1 मिनट का आंसर होता है, उससे ज्यादा होता नहीं है, ठीक है। सो दिस इज जस्ट अ ट्रेलर फॉर यू। अब आप कहेंगे सर थोड़ा बता के जाइए। देखो, लेट ए बी अ गिवन idempotent matrix. Okay dear fellows, that is a square equals a. Now let, और यही प्रोसीजर जो मैं आज आपको बता दे रहा हूं, इस टाइप के जितने क्वेश्चन होंगे इसी प्रोसीजर से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो नाउ लेट lambda vn आइगन वैल्यू ऑफ ए। तो बाय डेफिनेशन क्या होगा प्यारे बच्चों? बाय डेफिनेशन देयर एग्जिस्ट ए नॉन जीरो वेक्टर x सच दैट ax इक्वल्स लैम्डा x। अगर ax इक्वल्स लैम्डा x है तो मैं दोनों तरफ अगर मल्टीप्लाई कर दूं, so this will become a square x, lambda is just a scalar, so this is written like this. चूंकि a square is a, so this can further be reduced into ax is lambda x, ax is lambda x, that is lambda square x. This implies lambda square minus lambda into x is 0 matrix. So since x is non-zero vector, तो क्या होना पड़ेगा? लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा को 0 होना पड़ेगा। दिस इंप्लाइज लैम्डा कैन बी इधर 0 और 1। लैम्डा क्या लेकर चले थे? मजा आया कि नहीं?
अब कोई भी स्पेशल मैट्रिक्स आप उठाते रहिए और उसके बारे में अगर आपको ये जानना है कि उसकी पॉसिबल आइगन वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं, यू जस्ट स्टार्ट बिहेविंग लाइक दिस, थिंकिंग लाइक दिस, यू विल गेट व्हाटएवर यू हैव एक्सपेक्टेड। देख लीजिए आराम से। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं, बहुत ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस हैं अबाउट आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। सो व्हाट आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू, तो इसका आंसर क्या हो गया, 0 और 1 ओनली। सो यहां पर हमारा एक पार्ट ऑफ सिलेबस, मतलब यहां से आपको क्वेश्चंस दिख जाएंगे इन योर सीएसई एंड फॉरेस्ट सर्विसेज बोथ, ब्यूटीफुल ऑब्जर्वेशंस about eigen values or eigen vectors of spatial matrices, right? अब स्पेशल मैट्रिसेस क्या होती हैं, ये हम ड्यूरिंग द डिफरेंट कॉन्सेप्ट टॉक्स हमारा यूज होता रहेगा। सिमेट्रिक मैट्रिसेस के लिए क्या बोल सकते हैं, स्क्यू के लिए क्या बोल सकते हैं, हर्मिशियन स्क्यू हर्मिशियन के लिए क्या, ऑर्थोगोनल यूनिटरी के लिए क्या, बस निलपोटेंट इसी के बीच में कहानी सिमट जाएगी, राइट? तो हमें एक अगर अपने सीएसई और फॉरेस्ट सर्विसेज के डिमांड को एड्रेस करना है तो इस टाइप के ऑब्जर्वेशन वाले क्वेश्चंस भी करने होंगे, दैट इज अवर पार्ट ऑफ सिलेबस। तो पहला पार्ट डायगोनलाइजेशन करना होगा, और डायगोनलाइजेशन के डिफरेंट एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है? रिडक्शन, ठीक, देखेंगे डिफरेंट कॉन्सेप्ट टॉक्स में। रिडक्शन हो गया, और दूसरी चीज क्वाड्रेटिक फॉर्म, सॉरी क्वाड्रेटिक फॉर्म, ठीक, कॉन्ग्रुएंस, नॉर्मल्स। तो ये जो डिफरेंट एप्लीकेशन हैं ये भी हमारे पार्ट ऑफ सिलेबस में है। आप ऐसा मत सोचें कि इनके लिए बहुत कुछ करना होगा, बस ये आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स की जो स्टोरी है ये अपने आप इनको सेटल करते हुए चली जाएगी। आपको कोई दुख दर्द, कोई उस पर पश्चाताप करने का मौका नहीं मिलेगा। ऐसा मत सोचिए कि सर यहाँ तो बहुत कुछ है, इतने में तो मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, यू जस्ट स्टार्ट एंजॉइंग। तो ये जो डायगोनलाइजेशन वाला पूरा का पूरा चैप्टर है, इसकी थीम, इसकी जिस्ट आपको समझ में आ गई होगी, ये मेरा अभी मानना है। देख लीजिए आराम से। और अब अपने आप से पूछिए, क्या पूछना है, अपने आप से ये पूछिए कि वेदर वी हैव डन अ राइट जॉब और नॉट। क्लियर है? रुकिए, एक मैसेज और देना है। मैसेज क्या है कि दोस्त, अभी हमने जो भी डिस्कशन किया, एक लेवल पे इतना डिस्कशन किया। सेगमेंट 1 में क्या पढ़ना है, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एक्लन फॉर्म, फाइंडिंग इनवर्स, सॉल्विंग AX इक्वल्स टू B, राइट? सेगमेंट 2 में क्या पढ़ना है, वेक्टर स्पेसेस, ठीक है, सब स्पेसेस और सारे के सारे का विजुअलाइजेशन, डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ स्पेसेस, लीनियर स्पैन, बेसिस एंड डायमेंशन, राइट? सेगमेंट 3 में क्या पढ़ना है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। सेगमेंट 4 में क्या पढ़ना है, डायगोनलाइजेशन, राइट, आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर्स। ओके डियर फेलोज,
सो वाई आई बिहेव लाइक दिस कि यार पहले एक एक चीज को पहले क्रिस्टल क्लियर डिकोड करना, फिर लास्ट में समराइज करना। इससे पता क्या होता है, आपको ये कॉन्फिडेंस आएगा, आपके दिमाग में ये चीज सेट होगी कि यार अगर हम सिस्टमैटिक लर्निंग के थ्रू आगे बढ़ते हैं तो हर एक आइटरेशन, हर एक प्रोसेस के बाद अपने को दिमाग में चीजें सेटल होती चली जाती हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और ये मैं मैसेज क्यों दे पा रहा हूं, क्योंकि मैं बिना कोई पीपीटी पे चीजें लिखे हुए आया था, और ऐसा भी नहीं था कि मुझे ये लीनियर अलजेब्रा का कॉन्सेप्ट टॉक ही आज करना था, बिल्कुल भी नहीं। बहुत सारे मीटिंग्स और सेशंस लगे हुए थे, लेकिन मुझे लगा कि यार थोड़ा सा टाइम मेरे पास है। ऑनेस्टली मैं 20 से 25 मिनट सोच कर आया था, लेकिन बीच में एक फील आया कि नहीं यार, सेशन ले रहे हैं तो प्रॉपरली डिकोड कर ही देते हैं। और उस इंट्यूशन पे, उस फीलिंग पे मैंने ये एक बड़ा कॉन्सेप्ट टॉक का सेशन ले लिया। आपको ये पूरा पेरिफेरल बता दिया कि लीनियर अलजेब्रा को कैसे पढ़ा जाना है। ठीक, अब ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस चीज को कैसे अपने दिमाग में बिठाते हैं, और मैंने तो बिठा दिया आपके दिमाग में, अब कैसे आप इसको महसूस करना स्टार्ट करते हैं। बिलीव मी डियर फेलोज, यू विल फील द वंडर्स, यू विल डू द वंडर्स। टाइम बचेगा, इफेक्टिविटी बढ़ेगी। कैसे? अब सेगमेंट 1 की अगर आप बात करें तो यहां पर अगर आप लेक्चर्स की बात करें तो नंबर ऑफ लेक्चर्स आर रिक्वायर्ड 3, 2 + 1 आई कॉल इट। पूरा का पूरा 1 लेक्चर जो है आप सारे PYQs पे डिवोट कर दीजिए। मतलब एक एक PYQ आप पिछले 12-14 साल का सॉल्व करेंगे तो आपको 2.5-3 घंटे का एक सेशन में पूरा बात हो जाएगी। 2 घंटे इसलिए कि आप इनवर्स, एलिमेंट्री ऑपरेशंस, एक्लन फॉर्म, इन सब के बेसिक्स पर अच्छे से काम करें और सिस्टम को सॉल्यूशन के उसके बिहेवियर पर, यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, मोर लाइक नो सॉल्यूशन काइंड ऑफ स्टफ्स को अच्छे से डील करें, तो आपको 3 लेक्चर से ज्यादा यहां पर नहीं लगने वाले। मैं एकदम गारंटी के साथ ये चीज कह सकता हूं। क्लियर? वेक्टर स्पेसिस में इसमें काफी कैटेगरीज, लाइक एक लेक्चर आपको इस पे लग जाता है, ठीक है, एक लेक्चर आपको लगाना ही चाहिए, फिर आप कम से कम 2 लेक्चर्स यहां पर लगाइए, और फिर इन तीनों के कंबाइंड PYQs के साथ अगर आप जाएंगे तो आपको टोटल 5 लेक्चर्स यहां पर चाहिए, टोटल 3 लेक्चर यहां पर चाहिए। LTs एंड मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन पर अगर आप जाएं तो आपको टोटल 3 लेक्चर्स यहां पर चाहिए। अगर आप इसके ऊपर जाएंगे तो डिफरेंट कैटेगरीज है, ऑब्जर्वेशंस हैं, तो यहां पर आपको 5 लेक्चर्स डालने ही चाहिए, क्योंकि यहां मैट्रिसेस का जो खेल होता है वो काफी आपको, मतलब आपको टाइम इन्वेस्ट करना ही चाहिए। ये मेरा सजेशन है आपको, ठीक है। लीनियर अलजेब्रा के अंदर इसके बियॉन्ड आपको कुछ नहीं करना है। नो लेफ्ट एंड राइट टू थिंक हियर, बिलीव मी, नो लेफ्ट एंड राइट। तो लीनियर अलजेब्रा, और जितना डिटेल के साथ मैंने आपको एक एक सेगमेंट, एक एक सब टॉपिक डिटेल करके बता दिया, क्या आपको लगता है कि इसके बियॉन्ड आपको कुछ चाहिए? लगने की बात नहीं होती है। बी वेरी प्रैक्टिकल, बी वेरी एनालिटिकल इन नेचर। अब आप कहेंगे कि सर तो 2 महीने तक क्या चलता रहता है? यही चलता है। पहले ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस पढ़ाया, उसके प्रॉपर्टीज पर 50 टाइप के सवाल लगाए, और आपको एक PYQ दिखा दिया कि देखो पूछा था कि नहीं पूछा था। जबकि अगर आपने इस प्रोसेस से गए होते तो वो ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट आपको वेक्टर स्पेसिस में दिखता, LT में दिखता, डायगोनलाइजेशन में दिखता, और ओवर द पीरियड वो अपने आप दिमाग में इतना अच्छे से सेटल हो चुका होता कि अलग से मनरेगा मजदूरी करने की जरूरत नहीं होती। तो एक मैंने छोटा सा आपको एग्जांपल दिया कि लोग लीनियर अलजेब्रा में अपने पाथ से क्यों भटक जाते हैं, क्योंकि उन्हें राइट वे टू प्रिपेयर पता ही नहीं होता है। दे जस्ट कि हाँ यार मजा आ रहा है, आंसर निकल रहा है, मजा आ रहा है। भाई इट इज नॉट JEE का एग्जाम।
ठीक है, एंड इफ यू आर फीलिंग लाइक दिस देन यू आर डूइंग द ब्लंडर्स, बिलीव मी डियर फेलोज. सो हाउ मेनी लेक्चर्स यू नीड फॉर दैट? 3, 5, 8, 11, 5, 16. इसके बाद आप 2 लेक्चर्स रिवीजन एंड कंसोलिडेशन पर रख लीजिए हार्डली. ठीक है, सो कहने का मतलब विद इन द 18 लेक्चर्स लीनियर अलजेब्रा लेक्चर्स मींस 2.5 से 3 आवर्स अप्रॉक्स. ठीक है, इट मस्ट बी फिनिश्ड. मतलब हार्डली 35 आवर्स चाहिए आपको ऑफ रेगुलर लेक्चर्स टू फिनिश द लीनियर अलजेब्रा. अब आप कहेंगे कि सर आप तो पढ़ा देंगे, हमें रिवाइज करने में टाइम लगता है. तो मैं क्या मंगल ग्रह से आया हूं? बोलो, नहीं ना भाई. ये डिपेंड करेगा आपके गाइड के ऊपर कि वो कैसे चीजों को सिखा रहा है. अगर मैंने पहले सेगमेंट में 3 लेक्चर रखे हैं, मैं आपको ये दावे के साथ कहता हूं और पिछले अनुभवों के आधार पर कहता हूं कि आपको केवल 5 मिनट का डेली रिवीजन करना है लेक्चर के जस्ट बाद. और नहीं तो कभी लेक्चर जो रेगुलर बैच के स्टूडेंट है उनसे कभी बात कर लेना. बिल्कुल भी कोई होमवर्क नहीं, कोई लेटर पटर नहीं, कुछ नहीं. एकदम से क्लियर कट एंड प्रिसाइज कि भाई साहब मैं क्लास में आपको अटेंटिव चाहता हूं, आप एक एक पॉइंट को करिए, प्रैक्टिस मेरे साथ वहीं कीजिए. लेक्चर के बाद अगले लेक्चर में आने से पहले 5-7 मिनट उसको रिवाइज करके आइए बस. कोई एक्स्ट्रा बुक नहीं लगानी, कुछ नहीं करना है, क्योंकि आप एक बुक लगा पाएंगे और आपका टीचर यहां ऑलरेडी 4 बुक्स पढ़ के आपको पढ़ा रहा है. और 4 बुक्स पढ़ने की बात नहीं होती है, पिछले 12 साल में कितने एस्पिरेंट्स को पढ़ा होगा. और खुद एज ए एस्पिरेंट इस पूरे यूपीएससी प्रोसेस को क्या मैं फील करता हूं, ये तो आप लोग को मैं कई बार शेयर कर ही चुका हूं. सो डियर फेलोज, टुडे आई हैव ट्राइड माय बेस्ट टू मेक यू फील what is the right way to prepare linear algebra, and as I promised from the starting of this lecture, जैसा कि मैंने कहा था, शायद मैं कहीं से ना भटका होऊंगा. जहां कहा था, जो प्लान किया था, उसी के हिसाब से पूरा लेक्चर मैंने पूरा सेशन मूव करा दिया. सो इट इज़ नॉट समथिंग लाइक कि मैं पीपीटी प्रिपेयर करके आता तो और अच्छे से करवाता. शायद मैं इससे खराब ही करवा पाता, क्योंकि मेरी आदत नहीं है उसके ऊपर. ठीक है, सो आई होप यू हैव एंजॉयड दिस सेशन. डोंट फॉरगेट टू पुट योर सजेशंस एंड रिव्यूज, एंड एज इट वाज द फर्स्ट सेशन फॉर लीनियर अलजेब्रा, देन डोंट फॉरगेट टू शेयर योर कंसर्न्स, योर like demands as well. Do let us know in the comment section. We will definitely consider those and will definitely include those in coming concept talks. So it's enough for the day. I hope you will enjoy the sessions. You will will keep learning actually. Sure, don't forget to put your suggestions. Keep learning, keep smiling. Good luck.